अम्बेडकरवाद हरबंस लाल बघेल जी का किताब है दोस्तों। इंडिया के सामाजिक ढांचे को, धार्मिक व्यवस्था को बहुत ही गहराई से खोजते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कार्ल मार्क्स से भी आगे एक कदम बढ़ाकर और आने वाले भविष्य के खतरों को महसूस करते हुए इंडिया की दलित कौम की स्थिति को गंभीरता के साथ खोजते हुए मजदूरों और अछूतों के दुश्मनों के बारे में इस तरह चेतावनी दी है और कहा है कि ब्राह्मणवाद पूंजीवाद से ये दोनों ही अछूतों के सबसे बड़े और पहले दुश्मन हैं। डॉक्टर अम्बेडकर एक चिंतक तथा एक दार्शनिक या एक फिलोसोफर भी थे, एक युद्ध नीतिवान भी थे और एक जंगी चालों के माहिर टेक्नीशियन भी हुए हैं। यह माना जाता है कि कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी और सोवियत संघ में व्यावहारिक रूप देने वाला लेनिन ही था और इसी तरह चीन में मार्क्सवाद को अमली जामा पहनाने वाला, व्यावहारिक रूप देने वाला माओ त्से तुंग को कहा जाता है। इंडिया में इंडिया के सामाजिक व्यवस्था अनुसार अम्बेडकरवाद और को अमली जामा पहनाने वाला तथा व्यावहारिक रूप देने वाले खुद डॉक्टर अम्बेडकर ही थे। चाहे इंडिया में भी अभी तक अम्बेडकरवाद सफल नहीं हुआ, फिर भी अम्बेडकरवाद लाने के लिए, स्थापित करने के लिए जो युद्ध नीति और युद्ध कला का उपयोग डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, वह डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद ही बनाए थे और खुद ही प्रयोग किए थे। यहाँ हमें उस महान सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति, सोशल एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन पर विचार करना बहुत ही जरूरी है। एक विचार करना बहुत ही जरूरी है कि जो इंडिया में जिस समय लाई गई थी जबकि इंडिया के दलित लोग शूद्र अछूत दो तरह की गुलामी भोग रहे थे। एक तो इंडिया में शूद्र अछूत आर्यन हिंदुओं की सदियों की गुलामी के शिकार थे और दूसरा अंग्रेजों की सरकार की गुलामी की मार झेल रहे थे। यह माना गया है और यह एक खुली सच्चाई है कि हर राजनीतिक क्रांति से पहले सामाजिक क्रांति और सांस्कृतिक कल्चर क्रांति का होना या आना बहुत जरूरी है, जो कि इंडिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक महान देन है। इंडिया में 17 अगस्त 1932 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति लाई गई थी। इस क्रांति का नाम था फिरक्कू फैसला कम्युनल अवार्ड। इसको इंडिया के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में पहली सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति, सोशल एंड कल्चर रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति के केवल एक नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। यह इंडिया ही एक महान सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति थी जिसकी राजनीतिक क्रांति और राजनीतिक आज़ादी की और राष्ट्रीय निर्माण की शुरुआत स्वीकार किया जाना बहुत आवश्यक है। दोस्तों कैसी